हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी अग्निपथ स्कीम के बारे में और उसे एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे वो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जिसमें काफ़ी विरोध का सामना भी हमें करना पड़ा था क्योंकि कई लोगों के लिए ये पर्सनल लॉस था। क्योंकि कई लोगों की ड्रीम होती है कि वो आर्म फोर्सेस के एंट्रेंस को क्रैक करके लाइफ टाइम सर्व करना चाहते हैं और अपने फैमिली की लाइफ सुधारना चाहते हैं, जैसे कि पहले चलता आ रहा था। तो क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं तो इसमें कई लोगों के सपने जो हैं वो टूटे हैं। तो क्योंकि हमारे हिसाब से ये स्कीम सही थी, लोगों को हमने समझाने की कोशिश भी करी, पर क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव और अभी उनके पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है तो शायद लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों वो चाहते हैं मैन पावर को कम करना और क्यों ये हमारे लिए नेसेसरी है। तो भले ही आप आर्म्ड फोर्सेस एस्पिरेंट हो या ना हो, ये चीज़ सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई और इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आर्म्ड फोर्सेस का काम है देश की रक्षा करना और यही आर्म्ड फोर्सेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो भी फैसला लेना पड़े वो लिया जाना चाहिए, भले ही उसके परिणाम जो है वो कुछ भी हों। तो इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और ऐसा ही सेम ट्रेंड जो है वो एयरफोर्स और नेवी के साथ भी है। लेकिन ये नंबर्स जो है वो खाली मैन पावर में है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस बड़ी ज़रूर है पर साइज़ के हिसाब से इक्विप्ड नहीं है। आज भी जो नॉर्मल सोल्जर्स हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक प्रॉपरली हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। और जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज की लड़ाई में एक ड्रोन जो कि 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसको कई 100 किलोमीटर दूर एक ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है, 100 लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में अकेले टारगेट कर सकता है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये आज की सच्चाई है। एक आदमी 100 लोगों को टारगेट कर सकता है अगर उसके पास प्रॉपर ड्रोन है, पर ये ड्रोन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये आज की सच्चाई है। वो समय चला गया कि आप मैन टू मैन डिप्लॉयमेंट करते थे, सामने वाली सेना के हिसाब से आप अपने आदमी खड़े करते थे। अगर आज आपके जो सोल्जर्स हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं हैं और सामने वाले वेल इक्विप्ड हैं, उदाहरण के लिए अगर आपके सोल्जर्स के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है और सामने वाला एडवांस वेपन्स से लैस है, तो ये आत्महत्या से कम नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आज की रियलिटी ये है कि जो एडवांस इक्विपमेंट और वेपन्स हैं वो मैन पावर के ऊपर प्रायोरिटी हैं और ये इक्विपमेंट और वेपन्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। साथ ही साथ इनको डेवलप करने में जो पैसा लगता है वो भी अच्छा खासा लगता है। तो जब आप मैन पावर ज़्यादा रखते हैं इक्विपमेंट के ऊपर तो उस मैन पावर को मेंटेन करने में पैसा जाता है। उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पेंशन जाती है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर आर्म्ड फोर्सेस को सर्व किया है। तो इस बार के डिफेंस बजट में सामान खरीदने के लिए जो पैसा आया था, जिसे कैपिटल आउटले बोलते हैं, वो था 1,58,369 करोड़ और जो पैसा पेंशन के लिए दिया गया था वो था 1,19,696 करोड़। तो ये डिफरेंस ज़रूर है पर यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस की जो नॉर्मल मैन पावर है उसको मेंटेन करने के लिए भी जो पैसा दिया जाता है उसमें भी इस साल करीबन 1000 करोड़ की वृद्धि आई है। तो जब मैन पावर कम होगी, आपके पास नॉर्मल मेंटेनेंस का जो पैसा है वो भी नीचे जाएगा, साथ ही साथ पेंशन का पैसा है वो भी नीचे जाएगा। तो आप कैपिटल आउटले को बढ़ा सकते हैं, जो कि आज की वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और जितनी मैन पावर आप मेंटेन करेंगे, कम से कम उन्हें ढंग के इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा सकेंगे ताकि वो लड़ने लायक रहें। साथ ही साथ आपको ये बात भी बता दें कि मैन पावर के रेशियो के कंपैरिजन में ऑफिसर्स की कमी है हमारी आर्म फोर्सेस में, लेकिन ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में कोई भी ढिलाई जो है वो नहीं करी जा सकती, भले ही कम नंबर में ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे पास आए। तो इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा मैन पावर को कम करना ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा था। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी इतनी बड़ी आर्मी है और फिर भी आर्मी ने रिक्वायरमेंट से कम होकर खाली 6 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। वहीं पर एयरफोर्स द्वारा भी खाली 7 चिनूक हेलीकॉप्टर को लेने की बात चल रही है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगेन यहाँ पर फाइनेंशियल इशू की वजह से ये डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही साथ खाली 36 रफाल लिए गए, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 114 एयरक्राफ्ट की थी। और भले ही इसके पीछे कोई भी रीज़न बताया गया हो, पर इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो फाइनेंशियल क्रंच था। तभी दोबारा से ये कंपटीशन जो है वो कराकर 114 एयरक्राफ्ट को लेने की बात करी जा रही है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई, हमने ऑर्डर्स जो है वो कम नंबर के किए।
तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि क्या आप इतनी बड़ी मैन पावर को मेंटेन करेंगे जिनको आप इक्विपमेंट भी ना प्रोवाइड करा सके, या फिर उतनी ही मैन पावर को मेंटेन करेंगे जिनको आप लड़ने लायक रख सकें आजकल की वॉरफेयर के हिसाब से। तो इसका जवाब सिंपल है, आप उतने ही नंबर रखेंगे जिनको आप प्रॉपरली इक्विप कर सके, और यही आर्म्ड फोर्सेस द्वारा आज किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि सेना जो है वो कोई जॉब गारंटी योजना नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट हमारी देश की रक्षा के लिए पड़ेगी उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसका नुकसान भी होगा पर वो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अभी यहाँ पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो 25% परमानेंट कार्डर के अंतर्गत लोग लिए जाएंगे ये एक्सपीरियंस्ड फाइटिंग फोर्स का पार्ट होंगे, और बाकी जो लोग होंगे वो मैन पावर मेंटेन करने के लिए होंगे। पर ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये हमारा अजम्पशन है, अभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होना बाकी है। तो अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि डिफेंस बजट क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप मैन पावर के हिसाब से इक्विपमेंट को देखेंगे तो दुनिया की जो चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं कंट्रीज़ हैं उनकी मैन पावर हमसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम बजट का पार्ट है वो फोर्सेस को मेंटेन करने में और पेंशन्स में चला जाता है। कैपिटल आउटले में हम ज़्यादा खर्च कर ही नहीं पाते हैं। तो जब आप डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करते हैं तो आप कितना बढ़ा सकते हैं? तो क्या आप चाइनीज़ आर्मी का डिफेंस बजट मैच कर सकते हैं जिनकी मैन पावर जो है वो आपसे थोड़ी ही ज़्यादा है? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिफेंस बजट हमसे 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ये सस्टेन कर सकती है। चाइना की नॉमिनल जीडीपी जो है वो $19.91 ट्रिलियन की है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी कितनी है? खाली $3.535 ट्रिलियन। तो इकोनॉमी में इतना अंतर है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हम दोनों में बहुत अंतर नहीं है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन लोगों की है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन लोगों की है। पर उनकी इतनी पॉपुलेशन में भी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $14,000 का है, और जो हमारा जीडीपी पर कैपिटा है वो खाली $2,500 का है नॉमिनल। तो हमारे यहाँ गरीबी है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो लॉजिकली पैसा लगाने के मामले में हम चाइना को कम्पीट कर ही नहीं सकते। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, फ्यूचर में कर सकते होंगे पर आज नहीं कर सकते। तो आजकल की वॉरफेयर को देखते हुए मैन पावर कम करने के बजाय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लोगों को ये स्कीम पसंद आए चाहे ना आए, ये होना ज़रूरी है। बाकी कुछ लोगों के ये इशू थे कि जो पास्ट रिक्रूटमेंट है उसको रोक कर रखा गया था और फिर रद्द कर दिया गया, तो ये एक इशू हो सकता है, पर ये स्कीम से रिलेटेड नहीं है, ये जेन्युइन इशू है और इसको उठाया जाना चाहिए। पर स्कीम को गलत कहना और उसके इंटेंशन को गलत कहना ये अभी सही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि आप एमएलएस पर ये स्कीम लेकर आइए या किसी और पर स्कीम लेकर आइए। देखिए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आज हैं नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके साथ जो भी स्कीम लगानी हो आप लगाइए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज रिक्रूटमेंट को आप जॉब गारंटी योजना देखना बंद करिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेज जो है वो किसी भी एमएलए एमपी से ऊपर है, और जो यहाँ पर ज़रूरी लगेगा वो किया जाना चाहिए। बाकी ये स्कीम जो है वो फ्यूचर में सक्सीड करेगी या नहीं करेगी ये फ्यूचर बताएगा, क्योंकि अभी से हम नेगेटिव सोचकर चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें अभी पॉजिटिव पर फोकस करना पड़ेगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।